हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की क्लास के अंदर अपने आरएससीडी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने रेगुलर यानी डेली सुबह शाम क्लासेज होती हैं। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेज हैं उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। उनमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मिल जाएंगे। अब आपको डेली सुबह और शाम को यानी इस चैनल के ऊपर यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो रेगुलर मिलती रहेंगी जब तक कि आपका आरएससीडी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और हर एक क्लास के अंदर अपने लगभग 35 क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो कि प्रीवियस आरएससीडी एग्ज़ाम में बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इन वीडियोज़ के अंदर शामिल किया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो आज की इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूआरएल क्या है। यूआरएल क्या है ये आपने बताना है, और जिन विद्यार्थियों को आंसर पता होता है उन्होंने कमेंट में ज़रूर से अपना आंसर है वो बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है वो पता चल सके। और आपके इस वीडियो में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये भी आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। तो अभी यूआरएल क्या है ये आपने बताना है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर आपने बताना है। जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उनको यानी जिनको भी इसका आंसर पता है उन्होंने ज़रूर से आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें सोशल लाइव चैट प्रोग्राम, बी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है, सी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट विजार्ड का, और डी नंबर ऑप्शन है एक वर्णन एक पता। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्प में मिलती है। यानी ई लर्निंग जो ऑनलाइन शिक्षा है उसमें आपको पाठ्य सामग्री है वो किन विकल्प में मिलती है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, बी नंबर ऑप्शन है वीडियोज, सी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शो पीडीएफ, और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो यानी ई लर्निंग यानी अपने ऑनलाइन जो शिक्षा होती है उसमें अपने को जो पाठ्य सामग्री है वो किन रूप में मिलती है, तो ये आपने बताना है। तो इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में भी मिल सकती है, वीडियोज़ के रूप में भी मिल सकती है, या स्लाइड शो या पीडीएफ के रूप में भी मिल सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। यानी दिए गए सभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी सर्च को खालिस्तान भी कहा जाता है। डायरेक्टरी सर्च को यानी खालिस्तान भी कहा जाता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिक सर्च, बी नंबर ऑप्शन है इंडेक्स सर्च, और सी नंबर ऑप्शन है डायरेक्ट सर्च, और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है कि डायरेक्टरी सर्च को यानी क्या कहा जाता है, तो ये आपने इसके अंदर बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है, तो जल्दी से तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डायरेक्ट सर्च। यानी डायरेक्टरी सर्च को क्या कहा जाता है, तो यानी इसको डायरेक्ट सर्च भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो भी अपने ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो उसका उदाहरण आपने बताना है। तो यानी इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए है स्नैपडील, बी नंबर ऑप्शन है अमेजोन, सी नंबर ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। यानी अपने स्नैपडील हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यानी ये सारी की सारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल क्या है। तो ईमेल क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इंजीनियरिंग मेलिंग, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट मेलिंग, सी नंबर ऑप्शन है इंस्टेंट मैसेजिंग, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल क्या है ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटरनेट मेलिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ईमेल का मतलब क्या होता है, इंटरनेट मेलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज है जो इसके ऊपर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं। ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सुविधा, बी नंबर ऑप्शन है पैसे की बचत, सी नंबर ऑप्शन है उत्पादों की श्रृंखला और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। दिए गए सभी यानी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं, यानी सुविधा भी होती है, पैसे की बचत भी होती है और उत्पादों की श्रृंखला भी अपने को इसमें मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक, बी नंबर ऑप्शन है ट्विटर, सी नंबर ऑप्शन है हैशटैग और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हैशटैग हो गया, यानी ये सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है। यानी डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है। जैसे अपने कोई भी वेबसाइट लगाते हैं तो उसके आगे आपने पीछे देखा होगा .com लगा होता है या .edu इस प्रकार से लगा होता है। तो इस प्रकार से यानी यानी इसके आखिरी भाग के यानी अंत में लगता है, डॉट के बाद में लगता है, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होता है डोमेन कोड्स होते हैं ये। जैसे .com हो गया, .edu हो गया, यानी सारे के सारे डोमेन कोड्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती हैं। राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पावर पॉइंट या वीडियोज, बी नंबर ऑप्शन है ई बुक, सी नंबर ऑप्शन है ई कंटेंट और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। यानी आपको जो राज विज्ञान में यानी किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, तो पावर पॉइंट या वीडियोस के माध्यम से करवाई जाती हैं, ई बुक के माध्यम से करवाई जाती हैं, ई कंटेंट के माध्यम से करवाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है। तो रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र और प्रसारित करना, बी नंबर ऑप्शन है SC ST OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना और सी नंबर ऑप्शन है बेरोजगार को रोजगार देना और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट इसके बारे में अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है, जो भी अपने ऑनलाइन कोई भी सामान वगैरह खरीदते हैं तो वो सारी की सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने किस तरीके से भुगतान कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है कैश ऑन डिलीवरी, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग, सी नंबर ऑप्शन है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने यानी इन सभी तरीकों से भुगतान कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज ई वॉल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों खालिस्तान करने की सुविधा देता है। यानी राज ई वॉलेट को क्या कहा जाता है, एक डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है और यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को क्या करने की सुविधा देता है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल हस्ताक्षर, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल वार्तालाप, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल सत्यापन और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिजिटल सत्यापन। डिजिटल सत्यापन करने की यानी सुविधा देता है अपने को राज ई वॉलेट जो है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज ई वोल्ट, बी नंबर ऑप्शन है राज ई ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है राज ई साइन और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राज ई वॉलेट। यानी राज ई वॉलेट क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स के प्रकार हैं। तो ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है B2B, बी नंबर ऑप्शन है B2C, सी नंबर ऑप्शन है C2C और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है यानी ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दिए गए सभी। यानी B2B हो गया, B2C हो गया और C2C हो गया, यानी सभी ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 4G, बी नंबर ऑप्शन है कोर बैंकिंग, सी नंबर ऑप्शन है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और डी नंबर ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, यानी भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ बी एंड सी, यानी दोनों ही टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है। कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है B2C, बी नंबर ऑप्शन है C2C और सी नंबर ऑप्शन है G2E और डी नंबर ऑप्शन है B2B। यानी ई गवर्नेंस का यानी एक प्रकार नहीं है, तो यह आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा G2E, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं के लाभ हैं। तो ई गवर्नेंस यानी जो सेवाएं होती हैं उनके क्या लाभ हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपेरेंसी, बी नंबर ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, सी नंबर ऑप्शन है स्पीड और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ अबव। यानी इन सभी यानी जो सेवाएं हैं इनका यानी लाभ अपने को ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं के अंतर्गत मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण आधारित राशि के तहत दिए जाने वाली ब्याज दर क्या है। यानी बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत यानी दिए जाने वाले ब्याज की दर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5%, बी नंबर ऑप्शन है 8%, सी नंबर ऑप्शन है 4% और डी नंबर ऑप्शन है 7%। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है। राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो यानी राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है G2C, यानी ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है। तो G2C या ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप आपने बताना है, यानी G2C का पूर्ण रूप आपने बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बी नंबर ऑप्शन है गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी नंबर ऑप्शन है गवर्नमेंट टू कस्टमर और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं। EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन हैं जो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है व्हीट, बी नंबर ऑप्शन है शुगर और सी नंबर ऑप्शन है राइस और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है। G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है, तो ये क्वेश्चन है वो मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और होना था, तो यहाँ पे इसको एक बार अपने यहाँ से क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस तरह के बैंक हिस्सा लेते हैं। तो BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस तरह के बैंक है जो हिस्सा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लोकल ग्रामीण बैंक्स, बी नंबर ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक्स, और सी नंबर ऑप्शन है नेशनलाइज्ड बैंक्स, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ अबव, यानी सभी प्रकार के बैंक्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है EPDS का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। EPDS का इस्तेमाल है वो किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है APL, बी नंबर ऑप्शन है BPL, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी APL और BPL यानी दोनों प्रकार के यानी वर्ग के नागरिकों के द्वारा किया जा सकता है। तो APL की फुल फॉर्म अबव पॉवर्टी लाइन और BPL की बिलो पॉवर्टी लाइन होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार इनकी फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती है। तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना EPDS का पूर्ण रूप क्या है। तो EPDS का पूर्ण रूप क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है ई प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और डी नंबर ऑप्शन है ई पब्लिक डिस्पोजल सिस्टम। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है यानी EPDS का पूर्ण रूप क्या है, तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ई-मित्रा मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है। जो ई-मित्रा मॉडल है वो किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है G2C, बी नंबर ऑप्शन है B2C, सी नंबर ऑप्शन है C2C, और डी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी। तो यानी जो ई-मित्रा मॉडल है वो किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी, यानी G2C और B2C यानी दोनों तरह के यानी ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरह के का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सैटेलाइट, बी नंबर ऑप्शन है लैन, सी नंबर ऑप्शन है SWAN, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजदारा किस तरह की सेवा है। राजदारा है जो किस तरह की सेवा है, तो ऑप्शन नंबर ए है GPS, बी नंबर ऑप्शन है GST, सी नंबर ऑप्शन है GIS, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो यानी राजधारा जो है वो किस तरह की सेवा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी राजधारा है जो GIS यानी मॉडल पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सकते हैं। नागरिक है जो किस माध्यम से अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं, यानी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉल सेंटर, बी नंबर ऑप्शन है राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, सी नंबर ऑप्शन है ई-मित्रा कियोस्क, डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमार्ग में संदर्भ में SAAS यानी सास का तात्पर्य क्या है। तो राजमार्ग में सास का मतलब क्या होता है, तो ये आपने बताना है SAAS का। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बी नंबर ऑप्शन है सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है सर्विस एज ए सॉल्यूशन, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस की पहल का उदाहरण नहीं है। तो
तो कौन सा विकल्प है जो राजस्थान में ई गवर्नेंस की पहल का एक उदाहरण नहीं है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है ई वॉलेट, बी नंबर ऑप्शन है राज वेलफेयर, सी नंबर ऑप्शन है राजस्थान सिंगल, डी नंबर ऑप्शन है राज ई साइन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज वेलफेयर। राज वेलफेयर जो क्या है यानी एक राजस्थान के एक ई गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं। तो आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 10, बी नंबर ऑप्शन है 12, सी नंबर ऑप्शन है 16 और डी नंबर ऑप्शन है 8। तो आधार कार्ड के अंदर कितने अंक यानी शामिल होते हैं, तो 12 अंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान सरकार संपर्क का चरण नहीं है, यानी कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रजिस्ट्रेशन, बी नंबर ऑप्शन है मॉडरेशन, सी नंबर ऑप्शन है स्क्रूटिनाइजेशन और डी नंबर ऑप्शन है एलोकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्क्रूटिनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि से लागू किया गया है, यानी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी जो यानी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको राजस्थान में किस तिथि से लागू किया गया है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 2019, बी नंबर ऑप्शन है 1 जुलाई 2019, सी नंबर ऑप्शन है 30 दिसंबर 2018 और डी नंबर ऑप्शन है 1 सितंबर 2019। तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 सितंबर 2019 को यानी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को यानी लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। और अभी अपने राजस्थान में 4 अगस्त और 18 अगस्त को RSCAT का एग्ज़ाम होने वाला है। एक तो 4 अगस्त को एग्ज़ाम है और एक 18 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपने इस क्लास को शुरू किया है। तो यानी आपकी सुबह शाम यानी दोनों टाइम, एक दिन में सुबह और शाम को दोनों टाइम यानी क्लास रहती है। और यानी डेली आपको इस चैनल के ऊपर जो क्लास है वो मिलती रहेगी और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने इस क्लास के अंदर इंक्लूड करते जाएंगे। तो जब तक कि आपका RSCAT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है और आपका एग्ज़ाम हो उस टाइम आपने अपना फीडबैक का जो ज़रूर से देना है कि आपके यानी हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से मिले हैं, तो इसका फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। और इसी तरीके से कंप्यूटर सीखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर से शेयर करना है ताकि यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी सभी तक की ये वीडियो है वो पहुंच सके। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।